नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे पाई चार्ट वाले यानी प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट में जो क्वेश्चन आने हैं उसमें 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो पाई चार्ट से रिलेटेड आएंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके माध्यम से इसको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हल करना होगा। ऐसे ही डायग्राम 4 डायग्राम आएंगे आपके जिनको आपको हल करना होगा। इनको किस तरीके से हल किया जाता है यह हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे किस तरीके से इसको हल करना है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यह वृत्त आरेख 5 भिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? यह दे रखा है 7,20,000 है। अब इसमें इस पैटर्न पर आधारित 81 से 85 तक क्वेश्चन हैं जिनको आपको हल करना है। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें कि व्यापार में 24 डिग्री मतलब सब में दिया हुआ है कि किस तरीके से किसमें। अब ये पूरे का मान कितना होता है? ये 360 डिग्री, जिसमें 24 डिग्री व्यापार का है, उद्योग का 108 डिग्री, सेवा का 72 डिग्री, कृषि बाकी सबका दिया हुआ है। और इसमें सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी है? अब सेवा क्षेत्र में है। जैसे पहले क्वेश्चन 81 नंबर देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है 72 डिग्री, 72 डिग्री है। अब इसमें परसेंट पूछा है तो परसेंट कितना बनता है? 72 × 100/360, 360 पे ही तो निकालेंगे। अब देखिए 36 दूना 72, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया। ये डिग्री है दोस्तों, जीरो ना समझिएगा इसको। तो 36 दूना 72 हुआ, तो यानी ये कितना हो गया? 20%। ओके फ्रेंड्स, तो सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं? 20%। तो आपको पता चला 20%। आपका पहला आंसर आ गया। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन दूसरा मतलब 82 नंबर है। कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं? कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं तो उसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए आप ऐसा करिए, 1 डिग्री में कितने कर्मी बनते हैं पहले यह आप निकाल लीजिए। देखिए 360 डिग्री में कितने कर्मी हैं? 7,20,000। यानी अब आप 1 डिग्री बराबर निकाल लीजिए। 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,20,000 और बटा 360। इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर 2,000। आपको कितना प्राप्त हो गया? 1 डिग्री बराबर 2,000 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन आप पूछ क्या रहा है, कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब देखिए कृषि में कितना है? कृषि, व्यापार और परिवहन। कृषि में 120 डिग्री, परिवहन में 36 डिग्री और व्यापार में 24 डिग्री। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। 120, 36 और 24 डिग्री। ये कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री। सॉरी 40 20 60, 60 और 20 80, 180 डिग्री हो गए। 180 डिग्री टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री का मान कितना था? या आप सीधे सी बात है, जब 180 डिग्री निकाल ही लिया है तो आप इसको 1 डिग्री बराबर 2,000 है तो आप 2,000 से गुणा करा दीजिए। 18 दूनी 36, 3,60,000 आ गया। यानी 3,60,000 किस में है? इसमें है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? अब देखते हैं इसमें किसमें कह रहा है? व्यापार की तुलना में उद्योग में। व्यापार कितना है? 24 डिग्री और उद्योग कितना है? 108 डिग्री।
तो कितना अधिक है, इसको 24 को घटा दीजिए, इसमें से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें 8 में से 4 गया 4, और उसके बाद 10 में तो 8, 84। अब 84 को आप क्या करेंगे, 2000 से गुणा करा देंगे, क्योंकि टोटल संख्या पूछी है। तो इसमें 84 दूना 8 दूनी 16, यानी 1,68 और 3 जीरो, यानी 1,68,000। देखिए आंसर आ रहा है 1,68,000 आ गया, 1,68,000। ये इस तरीके से इसमें, यानी व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो आपको पता चला 16,008, मतलब 1,68,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बहुत टिपिकल नहीं होता है। ना समझ में आए फिर से कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको एक और लेक्चर बना देंगे इस पर जो है। तो इसमें देखिएगा, व्यापार की तुलना में ये हो गया, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। उद्योग क्षेत्र देखिए, इसमें उद्योग में 108 डिग्री हैं, 108 डिग्री हैं, तो 1 डिग्री का मान कितना है, 2000। इसको गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर 2,16,000। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, कह रहा है परिवहन, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। आप क्या करिए, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को जोड़ लीजिए। परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को जोड़ने के बाद कृषि से घटा दीजिएगा, और जितना डिग्री आए उसको क्या करना है, 2000 से गुणा कर देना है। जैसे एक बार करके दिखा देते हैं फिर से। जैसे इसमें क्या क्या था, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र, परिवहन, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सेवा, यानी तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, देखिए यहीं पर योग बता देते हैं, 36, 24, 72। ओके फ्रेंड्स, ये प्लस का चिन्ह है। अब ये इनका जो है, जैसे एडिशन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, तो इसका एडिशन करने पर कितना प्राप्त हुआ, 132 प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहा है, इसमें कृषि की भागीदारी को निकाल देना है। कृषि की भागीदारी को 120 डिग्री निकाल देना है, तो कितना बचता है, 120 डिग्री, तो कितना बचता है, 12 डिग्री। अब 12 डिग्री, और कह रहा है कितना अधिक है, तो आप जो है 2000 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 2000 हमने आप अभी निकाला था। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी 24,000 प्राप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 24,000 है ऑप्शन उसमें, है बिल्कुल है। कैसे आया, तो यह आपको बताते हैं एक बार फिर। परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र का जो है कुल योग कितना आया था, 132 डिग्री। फिर कह रहा था कुल कर्मियों की संख्या, जैसे इसमें से कुल कर्मियों की संख्या और कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है, तो कृषि में 120 हुआ जाकर, तो 120 और 132 को घटाया तो कितना डिग्री आया, 12 डिग्री, और 12 डिग्री के कर्मियों की संख्या निकाल लीजिए, तो आपको पता हो गया 24,000 हो गया। तो इस प्रकार से यह देखिए पूरा सिस्टम से समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग दूसरे पाई चार्ट पे चलते हैं। सो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें 86 से 90 तक क्वेश्चन है। दिए गए दंड आरेख यानी बार ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये इसको देखना है, जो डार्क वाला है वो ए है, और जो मतलब प्लेन वाला है वो बी है स्कूल। सो इसमें अब देखना है, और कितने टोटल वर्ष हैं, 6 वर्ष, मतलब 6 वर्षों का जो है आकलन इसमें किया गया है। अब इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जब हम लोग, तो किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। निरपेक्ष अंतर वर्ष दोनों स्कूलों के विद्यार्थी यानी ए और बी, किसमें निरपेक्ष जो है, अब देखते हैं इसमें अंतर ज़्यादा है। किसमें अंतर ज़्यादा है, देखिए इसमें अंतर ज़्यादा है। देखिए इसमें जो 12 वाला डायग्राम है, 12 वाला,
इसमें देखिए 900 500 और इतना अंतर किसी में नहीं है। सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो है बहुत ज़्यादा बेसिक दिमाग लगाना होता है और आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? आप देखिए 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछ रहा है, और किसकी? बी की। तो बी की औसत संख्या, यानी आपको क्या करना है, या जो संख्या लेनी है, जैसे देखिए हम इसको जो है बना देते हैं। ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। बी कौन है? बी यही तो है, प्लेन वाला। ये लेना है, ये लेना है। तो इस प्रकार से इनका योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? इसको आप अगर काउंट करेंगे तो हमको 3700 प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, और 3700 जो प्राप्त होगा तो अब इसका औसत क्या होगा? कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याओं का योग 3700 है? 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा। मतलब औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यही तो औसत होता है। यानी आपको मैथ्स के बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बेसिक चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी लाभ और हानि, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है। तो ये बेसिक चैप्टर हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो इसको जो है जब हल करेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 616.67 616.67 प्राप्त हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, 616.67 आ जाएगा। तो यानी देखिए इसमें आंसर है 616.67, यानी आंसर आपका ये, दैट इज राइट आंसर। किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है बी के। तो अब इसमें देखना है, अब देखिए पिछले वर्ष की तुलना में ये 550 यहाँ पर है और ये 820 है। देखिए इतना अंतर किसी में है क्या? किसी में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है, तो इतना अंतर नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 2009। तो ये आपको सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और ए स्कूल के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? अनुपात कैसे निकलेगा? सभी की काउंट करिए। देखिए डायग्राम में फिर से आते हैं, यानी आप देखिए इसका जो बी वाला है इसका तो काउंट कर चुके हैं, कितना आया था? 3700। अब आप क्या करिए, जो ब्लैक वाला है उसको भी काउंट करिए, उसका आएगा 4290 आ जाएगा। यानी ये और ये मतलब ये इसको काउंट कर लेना है जैसे, ठीक है। हम इसको अलग कलर के से कर देते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे ये वाला, ये और ये वाला। तो इसको काउंट कर लीजिएगा, काउंट करने पर आएगा 4290। अब 00 आप हटा दीजिए, इसको 00 हटा देंगे तो कितना पड़ेगा? 370 और 429। देखिए आंसर आ रहा है 370 429। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे मान के चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2008 एवं 9 में ए के विद्यार्थियों की संख्या, 2012 एवं 13 में बी के विद्यार्थियों की। अब देखिए 8 9 ए है और 12 13 आप आगे मतलब जो है आप डायग्राम की ओर चलते हैं। 8 9 ए, 8 और 9 में ए कौन है? डार्क वाला, यानी 640 और 800। अब देखते हैं कितना, 640 और 800, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा था? 12 और 13 के बी, यानी 500
और 480, 500 और 480, इनको जोड़ना है, इनको काउंट करिए, इनको काउंट करिए, इसको हटाना है। फिर देखिए कितना अंतर आता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें देखिए 6 8 6 कितना हो जाएगा, 1440 हुआ जाकर, ये कितना 980 हुआ जाकर, यानी 1440 हुआ जाकर। ठीक है, यानी 1440 में 980 जाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 460 बचेगा। घटा देना, देखिए यही अंतर पूछ रहा था, 460, तो कितना हुआ, 460 हुआ। सो आपके क्वेश्चन ये देखिए हल हो गए सभी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम सभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस भाई को नहीं समझ में आया होगा फिर से बताया जाएगा। और जल्द ही हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।